राजपूताना के एक शहर में एक राजा रहता था जो बहुत दयालु था। उसके राज में लोग बहुत खुश थे। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे, हर तरफ शांति थी। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार था। वो बहुत समझदार और हर काम में माहिर था, पर बहुत ज्यादा लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि ये धोबियों का मोहल्ला था। हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक घर पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे होश में आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। उसकी आंखों से वो सुंदर सूरत हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो एक धोबी का घर था और वो धोबी की लड़की थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को ये बात पता चली तो वो सोच में पड़ गया। वो राजकुमार की जिद से वाकिफ था। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह ली। मुखिया बहुत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने सलाह दी, इस समय उसे रोकना ठीक नहीं। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से शादी करवाइएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, ये भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को ये बात समझ आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं, तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वो डरते कांपते आए, सोच रहे थे कि न जाने क्या गलती हो गई है कि राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। राजकुमार ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से समा नहीं पाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार ने यह सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि एक तो वो इस धोबी का सम्मान कर रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है, और ये उसके राज्य का मामूली धोबी कह रहा है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था, उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए धोबी की बात बर्दाश्त कर गया। उसने धोबी से साफ कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। वे दोनों, धोबी और उसकी पत्नी, जैसे डरते कांपते आए थे वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं, अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर सुन ले, अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल गया और लड़की का संदेशा पहुंचा दिया। उसके मन में डर था कि कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग न कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत कि राजकुमार के सामने शर्तें रखे। राजकुमार पहले तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि तलवार से धोबी को खत्म कर दे, लेकिन फिर एक तो उसे प्यार था, दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखे ये धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और उसकी माँ और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी चारों शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार ने सोचा, ये क्या बात हुई, ये कैसी अजीब शर्त है। लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर झोंपड़ी में वापस कौन आता है। राजकुमार कहने लगा, मंजूर है, तुम दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त ये कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गई। शादी है कि मजाक है। उसने सोचा सब कुछ हो जाए, बाद में देख लूंगा। कहने लगा, चलो ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये भी बकवास है, जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि खाए और ना पिए। उसने जवाब दिया, मुझे ये भी मंजूर है। लड़की फिर कहने लगी,
मेरी चौथी अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये बड़ी अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को साथ लेकर उसे ब्याहने चला गया और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बनकर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार की खास दासी थी, वही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो पूरा कर दे। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में इसी तरह लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर न कुछ खाया, न पिया, न हिली जुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। उसके रोज के काम में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उस चेहरे की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। राजा रानी सब परेशान हो गए। एक दिन उसने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले जाना अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी की जय हो, सच बात यह है कि वो हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन हमारे घर पर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भाई, हमने उसे घर में रखा। हमारे घर में ऊपर रहने लगी। हमसे उसने उसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है, उसे माँ कहती है। वो बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। राजकुमार, उस पर हमारा कोई जोर नहीं, आप हमारी जान बख्श दें। धोबी चला गया और राजकुमार अजीब सोच विचार में पड़ गया। करें तो क्या करें? उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बिना महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वासपात्र दासी को बताया कि वो जा रहा है, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापस आओ। मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि यात्रा पर गए हैं और ठीक है। दासी का दिल राजकुमार की हालत देखकर बहुत दुखता था। उसने भी सोचा, चलो अच्छा है, कुछ दिनों इस झंझट से तो मुक्ति मिलेगी। राजकुमार का मन दुनिया से ही उठ चुका था। वो मलाया पर्वत की तरफ निकल गया। महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए एक गुफा तलाश कर रहा था कि एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते अंदर पहुंचा तो देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी पूजा कर रहा है। उसकी आंखें बंद हैं, दाढ़ी और सिर के बाल बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, पूरे शरीर और पलकों तक पर धूल जमी है। एक चिराग जल रहा है जिसमें 1 गज लंबी बत्ती जल चुकी है और 1 गज अभी बाकी है। उन्हें देखकर राजकुमार के दिल को बड़ा सुकून मिला। वो भी उनके कदमों के पास बैठ गया, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी थी, उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वे ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। राजकुमार वहीं रहने लगा। रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाता, योगी महाराज के हाथ पांव धोता, बाल धोता, बालों में कंघी करता, गुफा की सफाई करता, नीचे जंगली घाटी से जंगली फल फूल तोड़कर लाता और उनसे अपना पेट भर लेता। 1 महीने के बाद उस योगी महाराज में आंखें खोलीं तो राजकुमार को सामने हाथ जोड़े बैठे पाया। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, उनके हाथ पांव दबाए। योगी महाराज बोले, बच्चा, तू राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम है? राजकुमार ये सुनकर बोला, महाराज, आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूं, तो ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूं। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता है।
वो महाराज बोले, बच्चा, योगियों से कुछ छुपा नहीं। तूने बड़ी गलती की जो उस लड़की से शादी की, पर तूने हमारी इतने दिन सेवा की है तो हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ले, ये रख ले। तू सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जा। घर जाए तो तू ये राख माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे अब ये पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। उस योगी महाराज ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख उसे दी, जिसे राजकुमार ने संभाल कर कपड़े में बांधकर रख लिया और योगी को अलविदा कहकर चल दिया। कई दिन का सफर तय करने के बाद वापस महल में पहुंचा तो इस हाल में कि कपड़े फट गए थे, पांव में छाले पड़ गए थे और बहुत दुबला और कमजोर हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह उन्हीं कपड़ों में कुर्सी पर बैठी थी। दासी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, राजकुमार कहाँ चले गए थे और ये क्या हाल बना लिया है? राजा और रानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं यही कह देती कि आप यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। राजकुमार बहुत खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया। उसने दासी से पूछा, क्या ये मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी? दासी ने बताया कि उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया था। वो रोज उसी तरह आती थी। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब ये घर जाने लगें तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का वक्त हुआ तो उस दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट माथे पर साधु महाराज की दी हुई राख लगा ली और उसके साथ हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस आए और दासी से बोला, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा। जब ये धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है। मैं उठता क्यों नहीं हूं? मैं जो ना बताना चाहूं उसे भी जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, समझ गई कि राजकुमार का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार पहले तो जागा नहीं, जब जागा तो दासी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है, क्यों जगा दिया मुझे? मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, मेरा ख्वाब तोड़ दिया तुमने। दासी खुशामद करने लगी, राजकुमार बताइए। पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा, फिर बोला, अच्छा अब तो इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूं। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब ये धोबी की लड़की उठकर यहां से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला। ये गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। सच थोड़ी, ख्वाब में मैं तो ख्वाब में इसके साथ गया था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ आपके सपने में? राजकुमार बोला, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने ये साड़ी जो साल भर से पहनकर आ रही है ऐसे उतारकर फेंकी जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो, और अपनी नौकरानी को देने लगी कि हम्माम तैयार है। दासी ने जवाब दिया, हाँ राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है। ये हम्माम में घुस गई तो मैं भी उसके साथ ही घुसे। दासी फिर बोली, आप राजकुमार, आप इनके साथ हम्माम में घुस गए, क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? राजकुमार बोला, ऐसा कहीं हो सकता है? तू तो सब कुछ सच समझ जाती है। मैं तो ख्वाब की बात कर रहा था, चल अब नहीं सुनाता तुझे ख्वाब। राजकुमार रोकने लगा तो दासी ने कान पकड़े और बोली, राजकुमार सुनाइए, अब नहीं बोलूंगी बीच में। राजकुमार ने कहना शुरू किया, बस फिर क्या था, इसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा चलो बहुत दिन से अच्छा स्नान नहीं किया, मैं भी नहा लूं। ये 1 कटोरा भरकर पानी डालती, मैं 4 कटोरे डाल लेता। इसके शरीर का साबुन भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। इसने अपनी नौकरानी को आवाज लगाई, आज पानी इतना कम क्यों रखा है? नौकरानी ने कहा, राजकुमारी मैंने उतना ही पानी रखा है जितना रोज रखती हूँ, कम हो तो आप और ले लीजिए। वो 1 और बाल्टी ले आई, वो भी मैंने खत्म कर डाली। फिर तीसरी बार इसने पानी मंगवाया। जैसे तैसे ये वहां से निकली,